अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही दिन काफ़ी है। मैं आप लोगों को अभी चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या किया जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो कल का मार्केट आप लोगों ने देखा होगा। कल के मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग फंसे हैं, प्रॉब्लम में आए हैं, बट कल हम प्रॉफिट निकालने में कामयाब हुए थे। मैं ब्रेक इवन पे था, बट मेरे स्टूडेंट्स प्रॉफिट निकालने में कामयाब हुए हैं। कल के मार्केट में बहुत सारे लोग जो ऑपोजिट फंस गए होंगे, मतलब डायरेक्टली 10 टाइम्स जो इंक्रीज हुआ है ऑप्शंस के प्राइस के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कृपया करके सभी लोग संभाल के ट्रेड करो। अभी कुछ दिनों तक थोड़ा संभल के ट्रेड करो। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी के साथ मत ट्रेड करो, कम से कम क्वांटिटी यूज़ करो और सेफली ट्रेड करो। विदाउट हेज मत जाओ। ठीक है, विथ हेज ट्रेड करो और प्रॉपर तरीके से हेजिंग करके ट्रेडिंग करो। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है ना जहाँ पे आप अपना कैपिटल जो है वो पूरा एक दिन में गवा सकते हो, अगर आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए तो। अभी हम मेरे घर पे आ चुके हैं, यहाँ पे मेरा घर है। तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं मंदिर जाके आया हूँ, और मंदिर और वो सब चीज़ें जाना जब ट्रेडिंग करते हो तो ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए यानी कि आपका हो गया बस काम। इतना आसान नहीं होता। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के बाद भी कभी भी किसी भी दिन, एक दिन में आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। सिर्फ एक दिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही दिन काफी है। तो यहाँ पे ज्यादा घमंड करना, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं चल सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे घमंड दिखाया तो हम किसे दिखा रहे हैं भाई? स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है कि हम हमारे जैसे को तो वो तुरंत एक ही झटके में हटा देंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अगर आप प्रॉफिटेबल बन भी गए हो, फिर भी इतना हवा में मत उड़ना, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है वो एक एक दिन में आपकी बैंड बजा सकता है, जो कि अभी दिख रहा है सबको। मिड कैप के अंदर जो हो रहा है, सेंसेक्स के अंदर हुआ, फिर अभी बैंक निफ्टी के अंदर हुआ। तो आपको पता लग ही गया होगा कि अगर आप बाइंग भी कर रहे हो तब भी आपका कैपिटल वाइप आउट है, और अगर आप सेलिंग भी कर रहे हो तब भी आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता, अगर उस प्रॉपर कंडीशन में आप उल्टा फंस जाते तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सभी को कि प्रॉपर स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस भी क्या है ना, जंप हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप प्रॉपरली हेज करके चलो और प्रॉपर हेज पोजीशन बनाओ। कुछ हेजिंग के स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके अंदर कैसे कि आपको किस तरीके से आपको उसके अंदर एडजस्टमेंट एंड ऑल करना है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे डायरेक्ट यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा मैं, और आपको वहां पे मैं सिखा दूंगा। बट वो हेजिंग की जो स्ट्रेटेजीज होती है वो वीकली होती है और मंथली होती है, तो उसको आपको वीकली या मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा। इंट्राडे बेसिस पे आप जिस टाइप का हेजिंग करते हो उसमें रेशियो स्प्रेड या वो सब कुछ कर सकते हो, बट उसके अंदर प्रॉफिट कम आता है इंट्राडे बेसिस पे। उसके ऊपर वीकली बेसिस पे या 3-4 डेज के बेसिस पे प्रॉफिट ज्यादा आता है, बट इंट्राडे बेसिस पे प्रॉफिट कम आता है। और कुछ स्ट्रेटेजीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट होगा, तो उस वक्त वो मैं शेयर करूंगा, और उनके ऊपर हम करने वाले हैं। 100 डेज चैलेंज के अंदर हम यूट्यूब से स्ट्रेटेजी उठाएंगे और उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। तो अभी देखते हैं, जल्दी चैलेंज स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ मैं, और जल्दी उसके अंदर अमाउंट डाल के उस अकाउंट के अंदर फिर मैं चैलेंज स्टार्ट करूँ। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ, सेटिंग वगैरह करना है तो वो कर लेता हूँ, और एनालाइज वगैरह करना है मुझे चार्ट्स को, तो वो करके फिर आज का जो ट्रेडिंग है उसके लिए हम तैयार होते हैं। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ, इसको बंद करते हैं। तो अभी फिलहाल तो मुझे लॉस चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो अभी मार्केट जो है आज जिगजैग रिएक्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो कैंडल्स ये बना रहा है इसके अंदर स्पाइक्स बहुत ज्यादा आ रही है, और इसी स्पाइक्स में मेरा जो एसएल है वो हिट हुआ है। बट मैं आपको जो है अभी आज का ओवरऑल मेरा अभी तक का जो पीएनएल है अप्रैल मंथ का वो बता देता हूँ। मैं अप्रैल मंथ में कितने कैपिटल से ट्रेड किया हूँ? मैं 6 लाख रुपए से ट्रेड किया हूँ। 6 लाख रुपए से क्यों ट्रेड किया हूँ? रीजन ये है कि शादी के बाद मैंने थोड़ा सा फंड जो है बाहर निकाला था, विड्रॉ किया था, तो अभी मैंने फंड धीरे धीरे करके मैं एडअप कर रहा हूँ। तो ये 6 लाख रुपए के ऊपर जो पीएनएल मेरा बना है वो 19,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है मुझे अब तक अप्रैल मंथ के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा डैड का अकाउंट है, आनंद रमेश पाटिल। मेरा नाम है प्रशांत आनंद पाटिल, FA83343, यही वाला अकाउंट है जिसके ऊपर हम रोज का ट्रेड वगैरह करते हैं। तो इस अकाउंट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इस अकाउंट का पीएनएल है मेरा भी लगभग 3.5% तक बन चुका है। कल का अगर ट्रेड सही चलता तो 4% के ऊपर मैं भी रहता, बट
ठीक है, कोई बात नहीं। ये एक गलती थी मेरी, जो कि मुझे थोड़ा सा 1% कम पड़ा है इधर। बाकी परसेंटेज में ये 3% के अराउंड रिटर्न है, जो कि बहुत बढ़िया मैंने किया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने 3% के अराउंड कर लिया है अब तक। तो अभी मैं धीरे धीरे कैपिटल जो है इंक्रीज करते जा रहा हूँ, लॉट साइज इंक्रीज कर रहा हूँ और जल्दी हम इसे फिर 10 लाख रुपए पे फिर से करने लग जाएंगे। और 10 लाख रुपए पे जो रिटर्न है हमारा, वो अगर 4% बनता है तो हमारा 40K के अराउंड प्रॉफिट बनता है। और 6 लाख रुपए पे 10 लाख रुपए का अगर 4% बनता है तो 40K के अराउंड बनता है। और जो 6 लाख रुपए का अकाउंट है उसके ऊपर अगर हम 4% बनाए तो 24,000 के अराउंड जो हमारा प्रॉफिट है वो बनेगा। तो 6 लाख रुपए के ऊपर 24,000, तो अभी इसके अंदर लाइक 6,000 रिमेनिंग है। बट अभी मुझे लॉस चल रहा है तो शायद से मैं 1% डाउन जाऊंगा। तो आज मैं 1% नीचे जाऊंगा। और इसी तरीके से जो है ना ट्रेडिंग चलता है, लाइक 1% अप 1% डाउन, 1% अप 1% डाउन, फिर 2% अप 1% डाउन, फिर 1% आपने गेन किया। तो इसी हिसाब से फिर आप अप जाते रहते हो। बट जो आपको यूट्यूब पे दिखता है, जो लोग दिखाते हैं आपको, वो बहुत अलग तरीके से दिखाते हैं। वो आपको शो करते हैं कि लाइक वो आपको शो करते हैं कि लाइक आप कैसे बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। वैसा नहीं होता। लाइक जैसे कि आप दूसरे बिजनेसेस में पैसा बनाते हो, सेम इस ईयर भी पैसा बनाते हो। मैं 10 लाख रुपए लगा के महीने के 40-50 हजार निकालता हूँ इस अकाउंट से, ठीक है, इस अकाउंट से जो आपको दिखा रहा हूँ। अगर जो बड़ा अकाउंट है उसके ऊपर जितना पैसा है उतने पैसे के ऊपर परसेंटेज पे रिटर्न बनता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये होता है हर मंथ की मैं 4% का जो बेंचमार्क है उसे क्रॉस कर जाऊं। यानी कि 4% को मैं क्रॉस कर जाता हूँ तो मैं 4 to 12% की रेंज में आ जाता हूँ, जो कि मेरी रेंज है। अभी मैं उसके अंदर जाने के बाद मैं कितना भी कमाऊँ, फिर मैं 10% लेके जाऊँ, 15 लेके जाऊँ, उस पर कोई दिक्कत नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार 4 के ऊपर लेके जाऊँ। फिर 4 के ऊपर जाने के बाद मैं उस पैसे को विड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे मेन पार्ट होती है मैं पैसा प्रॉफिट जो है वो विड्रॉ करता हूँ। प्रॉफिट जैसे विड्रॉ हो गया ना, मेरे मन को शांति रहती है, मैंने 4% कमा लिया, 4% विड्रॉ हो चुका है। अभी फिर वो अकाउंट ड्रॉडाउन में जाए, फिर और ज्यादा प्रॉफिट बनाए, वो कुछ भी करे। और ड्रॉडाउन भी कितना होना चाहिए, जो मेरा रिस्क एपेटाइट है, मेरा रिस्क एपेटाइट है 6.5% का मैं ड्रॉडाउन हर बार देखता हूँ। और उसी ड्रॉडाउन को मैं कंफर्टेबल, उससे ज्यादा ड्रॉडाउन मैं नहीं देख सकता। तो इसीलिए 6.5% मेरे लिए ठीक है। तो मैं इस तरीके से रिटर्न बनाता हूँ। और मेरे हर स्टूडेंट भी इसी तरीके से रिटर्न बनाते हैं। कोई एकदम ऐसे घमासान रिटर्न नहीं बना रहा है 100, 150, 200 का, एकदम ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है भाई। हम एकदम स्लोली धीरे धीरे 1% का लॉस, 1% 2% का प्रॉफिट, 1% का लॉस, 2% का लॉस, 2% का प्रॉफिट, 3% का प्रॉफिट। 2% के लॉस के ऊपर कभी भी मैं लॉस नहीं जाने देता। मेरी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके अंदर का रूल है, तो इसीलिए मैं कभी भी नहीं जाने देता। मेरे पास पैसा अच्छा खासा है, कैपिटल अच्छी खासी है, बट मैं नहीं चाहता कि मैं उस कैपिटल के ऊपर बड़े रिस्क लूं। मैं स्लोली लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट के अंदर टिके रहना चाहता हूँ। और लॉन्ग टर्म तक टिके रहने के लिए मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इंट्राडे करता हूँ, जो आप लोगों को लगता होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे कर रहा हूँ। नहीं भाई, मैं आप लोगों को भी चीजें बताता हूँ कि क्या क्या किया जाता है। एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर क्या क्या करता है। बट आप लोगों को सिर्फ दिखता क्या है यूट्यूब के ऊपर, जब मैं वीडियो डालता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है, मैं सिर्फ इंट्राडे कर रहा हूँ। अभी देखो मैं क्या क्या करता हूँ। मैं स्टॉक्स खरीद के रखता हूँ, ठीक है। जो इधर से प्रॉफिट होता है उससे मैं स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करके रखता हूँ। मैं कुछ SIPs करता हूँ, ठीक है। SIP करके रखी है मैंने। तो ऐसा पैसे को जो है मैं डाइवर्सिफाई करके रखता हूँ। मैं ऐसे नहीं कि एक ही बास्केट के अंदर पैसा पूरा घुसेड़ दो। वैसे करोगे तो फिर भाई तुम इधर कभी भी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा कैपिटल वाइप आउट हो गया, तुम क्या करोगे? अगर किसी दिन हो गया, फॉर एग्जाम्पल चलो किसी दिन हो गया, तो क्या कर लोगे तुम, ठीक है। तो इसीलिए जो सेफ्टी है वो हमेशा होनी चाहिए। तो सेफ्टी आप करके रखो। अमाउंट को जैसे कि प्लेज करके होना, लाइक प्लेज करके ट्रेडिंग करना, स्टॉक्स को प्लेज करके ट्रेडिंग करना, या निफ्टी बीज, लिक्विड बीज को प्लेज करके ट्रेडिंग करना। तो ये ज्यादा सेफली रहता है, ना कि आप बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करके पूरा पैसा डाल दो और धनाधन एक ही दिन में एक तो अमीर एक ही दिन में गरीब। ऐसे नहीं करना होता। हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक टिके रहना है। मुझे लॉन्ग टर्म तक बने रहना है स्टॉक मार्केट के अंदर, इसलिए मैं डाइवर्सिफाई करते चल रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो को। और अभी धीरे धीरे मैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीजें कर रहा हूँ, ताकि जो फ्यूचर है मेरा वो और ज्यादा बेहतर बना रहे। क्योंकि अगर समझिए कि फॉर एग्जांपल जैसे जब मैं स्टॉक्स लेता हूँ तो मैं उसके अंदर का आपको रिस्क मैनेजमेंट बता देता हूँ। मैं कभी भी एक स्टॉक पे पूरा पैसा नहीं लगाता।
मैं ना हमेशा हर बार 3 या 5 स्टॉक चूज करता हूँ। 3 या 5 स्टॉक में से हर स्टॉक, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर किसी स्टॉक में मुझे 10,000 रुपए लगाने हैं, ठीक है, तो मैं हर स्टॉक के अंदर जो है 10,000 लगाऊंगा पांचों स्टॉक के अंदर, ठीक है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि मैं एक ही के अंदर पूरे 50,000 लगा दूं या 1,00,000 रुपए लगा दूं, ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं अलग अलग डाइवर्सिफाई करूंगा। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है तो मैं 1,00,000 रुपए का एक स्टॉक लूंगा, 1,00,000 रुपए दूसरा, 1,00,000 रुपए तीसरा, और ऐसे करके मैं पूरे 5 लूंगा। इससे क्या होगा कि समझिए कि 2 या 3 स्टॉक मुझे रिटर्न नहीं दिए, 2 दिए तब भी मैं ब्रेक इवन के आसपास रहूंगा। अगर 3 ने रिटर्न दिया, 2 नहीं दे पाए तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। तो ये होता है उसके अंदर मेरा रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा एसएल जो है वो बड़ा लग जाता है हमारा। तो इसी वजह से फिर हमें जो है उसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट उसके अंदर थोड़ा अलग करना पड़ता है। उसके अंदर मैं इस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट लगाता हूँ। मैं पोजिशनल सेलिंग करता हूँ। जो पोजिशनल सेलिंग है उसके अंदर मैं अभी तो लाइक फिलहाल थोड़ा सा स्टॉप है पोजिशनल सेलिंग, क्योंकि अभी का मार्केट में पोजिशनल सेलिंग करना बहुत ज्यादा मुसीबत क्रिएट कर सकता है। अभी लाइक प्रोटेक्टेड आप रह के ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो पोजिशनल, बट अभी मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि नेकेड जाओ डायरेक्टली। मैं अभी वो बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगा किसी को। तो अभी आप लोग लाइक पोजिशनल अगर करना चाहते हो तो आप प्रॉपरली हेज करके पोजिशनल करो, डायरेक्टली मत करो। मैं बहुत ज्यादा आपको ज्ञान दे रहा हूँ, पर आप लोगों को ये ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग गलतियां करे, अपना पैसा अपनी मेहनत की कमाई गवाए स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट के अंदर आप ट्रेडर बने हुए हो, बट कब आप जुआरी बन जाते हो ना, ये आपको भी नहीं पता चलता। वैसा होता है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हो। स्टॉक मार्केट की जो लत है वो आपको दूसरे जो लत है लाइक दारू, सिगरेट, ये सारी लत से बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना लाइक इसको आपको खुद के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल रखना होता है ना। मुझे पता है लाइक देखो जैसे कि कल का सीन, कल एक गलती की वजह से मुझे 1% का डेंट पड़ा, मतलब लॉस नहीं हुआ था, ब्रेक इवन पे था, फिर भी जो साइकोलॉजिकल वो जो दिमाग में चला वो कितने टाइम चला, वो बहुत टाइम चला। और यही जो दिमाग में चलता है इसे को कंट्रोल करना। दिमाग में चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग से उतर के शरीर में आके फिर हम ट्रेड ले रहे, फिर तो भाई साहब बैंड बजनी आप, ठीक है। तो ऐसा मत होने दो, आराम से ट्रेडिंग करो। ज्यादा जो दिमाग में चल रहा है उसको इम्प्लीमेंट मत करो, उसे सिर्फ दिमाग में चलने दो। इम्प्लीमेंट हुआ ना भाई तो तुम्हारी लंका बह जाएगी इधर। ये भाई साहब पटक के मारेगा स्टॉक मार्केट अगर तुमने इधर कुछ इशू किया तो। और इधर लाइक ऐसा नहीं कि तुम प्रॉफिटेबल हो गए तो तुम कुछ तुरम खान हो गए भाई। ये ना एक दिन में सारी हेकड़ी निकाल देता है स्टॉक मार्केट। एक दिन में ना पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है बिंडे का। ऑप्शन सेलिंग करो कि बाइंग करो, उसको समझ भी नहीं आता कैसे हुआ, ठीक है, वो शॉक हो जाता है। और इसीलिए जो मैं मंदिर जाता हूँ, जो डोनेशन करता हूँ, वो सारी चीजें करना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो यहाँ पे पैसा आता है वो किसी ना किसी का लॉस किया हुआ पैसा हमारे पास आता है। वो बेचारा बंदे ने कहीं से लाया होगा, गहने बेचे होंगे, कुछ किया होगा, तो वो पैसा उसके पास से हमारे पास आता है, तो उससे हम जीतते हैं वो पैसा। और इस जीत को लाइक जीत की तरह नहीं माना जाता, तो इसीलिए ज्यादा प्रॉफिट से उड़ना इज नॉट गुड, ठीक है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि लाइक जब प्रॉफिट आ रहा है ना भाई आने दो, बट लाइक इतना ज्यादा मत ये हो जाओ कि आपको भारी पड़ जाए, क्योंकि इधर कभी भी एक दिन में सारा सत्यानाश हो जाए। तो बाकी रही बात, अगर ये आ गया एक बार करते ट्रेडिंग, तो तुम्हारी जिंदगी जो है ना तुमने सोची नहीं होगी वैसी बन जाएगी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया लाइफ होगी तुम्हारी अगर तुम्हें ये आ गया प्रॉपरली। 4% 5% भी निकाल रहे हो ना भाई, तो एक बड़े कैपिटल पे एक बार सोचो कि 4-5% कितना होता है, ठीक है। 25 लाख रुपए पे सोचो, 30 लाख रुपए पे सोचो, 1 करोड़ पे सोचो, 10 लाख पे सोचो, जान दो, चलो कम से कम अमाउंट पे सोच के देखो यार। वो धीरज सिर्फ 1.5 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है, वो कितना अच्छा रिटर्न निकाल रहा है। उसका जो खर्चा है वो तो निकल रहा है, ठीक है। उसका महीने का खर्चा यहाँ पे नंदुरबार में उसका रेंट तो निकल रहा है, ठीक है, उसका रेंट तो निकल रहा है। तो ये सोचो यार कि तुम अगर थोड़ा भी कमा रहे हो, और अभी वो थोड़ा कमा रहा है, बट धीरे धीरे करके जब वो ग्रो होगा, 1 साल बाद जब वो अपना पीएनएल देखेगा, ठीक है, वो इतना अच्छा प्रॉफिट देखेगा, तो वो जो फीलिंग है 1 साल के अंदर जब वो कैपिटल डबल होके आपका रिटर्न डबल हो जाता है, फिर आपका जो मेन कैपिटल है उसके ऊपर डर नहीं रहता। वो जब आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, वो अलग लेवल का होता है, ठीक है। प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड वो बहुत ही अलग लेवल का होता है, और वही कॉन्फिडेंस आप सभी लोग अपने अंदर
लाओ, बट वो उसको लाने के लिए आपको प्रॉफिटेबल हो कि फिर वो जो जर्नी है उसे एंजॉय करना होगा और फिर वो कॉन्फिडेंस आएगा। बट धीरे धीरे आप सभी लोग, सभी के सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स है वो सभी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और जल्दी हो जाओ। और अभी देखते हैं कि आज का क्या कैसे रहता है ओवरऑल ट्रेड। आज तो मैं लॉस करूंगा, मेरे को पता है, बट कितना करता हूँ वो देखते हैं। तो आज के मार्केट के अंदर हमें आज ओवरऑल लॉस हुआ है और आज का मार्केट जो है स्ट्रेट अपसाइड को गया है। और बट मेरा जो लॉस है सो इस जगह पे हुआ है, ठीक है, इस जगह पे मेरा लॉस हुआ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का ओवरऑल लॉस कितना है। आज का ओवरऑल लॉस जो है 9764 रुपीज़ का इस अकाउंट के अंदर है, जो कि यहाँ पे मतलब इसका जो लास्ट ट्रेड है वो चल रहा था और उसने थोड़ा सा लॉस कम किया है और इसी वजह से थोड़ा बहुत बच गया मैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरा जो अकाउंट है उसके अंदर जो लॉस हुआ है इट इज़ 27,000 रुपीज़। ये अकाउंट जो है वो 25 लाख रुपीज़ से ट्रेड हुआ है आज। और ये वाला अकाउंट और जो दूसरा वाला अकाउंट है ये अकाउंट 8 लाख रुपए से ट्रेड हुआ है आज। 8 लाख रुपए से इसके अंदर ट्रेड किया। धीरे धीरे करके 1-1 लाख करके इसके अंदर इंक्रीज करके 10 लाख रुपए का अकाउंट इसे बना रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल तो इसके ऊपर 8 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ और अब तक का जो PNL इसके अंदर है वो 6 लाख रुपए के ऊपर प्रॉफिट बनाया है और अभी आज से 8 लाख रुपए के ऊपर इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सो आज का ओवरऑल लॉस जो है वो बड़ा लॉस है, मतलब मैं ऐसे थंबनेल पे डालूंगा, बट एक्चुअल में ये जो लॉस है इट इज 1.2% या 1.3% के अराउंड ये लॉस है आज का ओवरऑल, जो कि मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके बीच में है। सो मुझे इतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ आज के लॉस से। सो आज का दिन बेहतर रहा है, मतलब कि हमने कुछ लॉस किया तो ज़्यादा नहीं किया, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर लॉस किया है। और भी मैं आगे चल के इस मंथ के एंड में कितना बनता है ओवरऑल वो शो करूंगा। अभी तो धीरे धीरे करके मैं कैपिटल बढ़ा रहा हूँ। तो हाफ मंथ हम 6 लाख से ट्रेड किए हैं 19 तारीख तक और अभी 8 से ट्रेड करेंगे एंड ऑफ द मंथ तक और फिर मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर कैपिटल बढ़ा के 10 लाख का कर दूंगा इसे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।